जन्नती होगी कि तेरे चादर के साए में जो ते मेरे कलमा पढ़ने वालियों में तेरी कनीज होगी, तेरे चादर के साए में वो जन्नती होगी। आसमान तरसता रहा, सूरज तड़पता रहा कि काश फातिमा के सर से चादर हट जाए और फातिमा का बाल हम देख सके, मगर जिंदगी भर सूरज ना देख सका। फातिमा की चादर कभी सर से उतरी नहीं। और आज हमारी घर की मेरी माँ, बहनें, बेटियां, बीवियां मार्केटिंग करने जब जाती है तो 1.5 किलो लिपस्टिक, 2.5 किलो पाउडर, 3.25 किलो काजल और दुपट्टा सर पे नहीं रहता है, किसी किसी तो कांधा में रहता है और अभी तो एकदम खत्म रहता है। ए मेरी माँ बहनों, मेरे जुमले को हंस के मत टाल देना। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा, मैं अपने नबी की नवासी बीबी ज़ैनब की हया की बात कर रहा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की बात कर रहा हूँ। ए मेरी माँ बहनों, अगर निकाब लगा के रखोगे, चेहरा छुपा के रखोगे, दुपट्टा लगा के चलोगे तो कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब रहोगी, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहोगी। अच्छा बताइए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबका नींद खत्म हो गई? अरे नींद खत्म हो गई? तकरीर शुरू करें, तकरीर शुरू करें तो हाथ उठा के बोलिए तलब या रसूल अल्लाह। शमीम भाई ठीक है, आप टेंशन में थे। अरे हम टेंशन फ्री दवा देते हैं, आप लोग भी टेंशन फ्री रहिए, शुगर फ्री रहिएगा। जो टेंशन लेता है उसी को शुगर आता है। आप लोग पढ़े लिखे, एक बात बता मैं, ये जिस्म हम लोगों को कौन दिया? अरे बोलो भाई, अल्लाह। ताकत कौन दिया? खूबसूरती कौन दिया? आंख में रोशनी कौन दिया? मुंह में जबान कौन दिया? दौलत कौन दिया? इज्जत कौन दिया? शोहरत कौन दिया? माल कौन देता है? तो ससुर से क्या मांगता है? अरे बोलो भाई, हम लोग का ईमान अकीदा है ना भाई, सब अल्लाह देता है। बोलो भाई, देता है ना। फिर ससुर से गरीब बेटी के बाप से क्यों मांगता है? मेंबरे रसूल से एक जुमला ऐलान कर रहा हूं, उसे अपने दामन में समेट लो मेरे दोस्तों। अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। अगर तुझे दौलत चाहिए तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो। अगर दौलत चाहिए बगदाद के गौसे पाक से मांगो। अगर दौलत चाहिए मदीने के रसूल पाक से मांगो। अगर दौलत चाहिए अपने अल्लाह पाक से मांगो। अल्लाह इतनी दौलत देगा कि तेरी नस्लें खत्म हो जाएगी मगर दुनिया की दौलत खत्म नहीं होगी। बोलिए सही या गलत? सही या गलत? कौन लड़का है जो शादी करेगा ससुर से पैसा नहीं मांगेगा? उठ के बताओ। हाँ उठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दुआ करेंगे। अरे बेटा खड़ा हो, तुम खड़ा हो जाओ। और दूसरा कौन है? 2 3 खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़ा। अरे कुर्ता वाला खड़ा करो उसको जी। हाँ 3 4 5 और कौन है? ए लाल शर्ट खड़ा रहो, खड़ा रहो। अरे दुआ करेंगे, ये नबी का, ये मेंबरे रसूल है। अल्लाह देख रहा है, मदीने से मुस्तफ़ा देख रहे हैं। एक अल्लाह के वली का नाम का जलसा। और कोई लड़का जो पैसा नहीं मांगेगा? हाथ उठावे, हाथ उठावे, हाथ उठावे, नारा लगाइए। आप क्या कर रहे हैं? नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कदम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन। आजकल की मेरी बेटियां जो बहू बन के आती हैं घर में, वो शौहर की बात नहीं मानती है। 99% बोलो सही है गलत? कायन मानती है, कायन मानती मालूम है? उसको घमंड है, और घमंड होना चाहिए। मेरा कहना घमंड होना चाहिए लड़कियों को। भाई उसको पता है कि हमारा बाप दीवान पलंग दिया, उसी पर ये सोता है। प्यास लगती है तो वही फ्रिज से पानी निकालता है जो मेरा बाप दिया है। 5 कूड़ा जाता है, वही गाड़ी निकालता है जो मेरा बाप दिया है। ये तो फकीर का औलाद है।
ना अपना बाप के पलंग पर सोता है, ना बाप के फ्रिज से पानी पीता है, ना बाप के गाड़ी से पास कूड़ा जाता है, तो इसकी बात हम क्यों मान लेंगे? ये मेरी बात मानेगा। बोलो हम गलत बोल रहे हैं तो? वही कसम खुदा की, तुम अपने कमाई की पलंग लाओगे और तेरी बीवी तेरे पलंग पर सोएगी। तुम जब फ्रिज लाओगे, तेरे फ्रिज से जब वो पानी पिएगी, तुम अपनी गाड़ी पे जब 5 कूड़ा लेके जाओगे तो उसकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी कि अल्लाह मेरे शौहर को सेहत दे, मेरे शौहर को दौलत दे। आज मेरा शौहर दौलत ना होती तो गाड़ी कैसे घुमाता, आज शौहर के पास दौलत ना होती तो फ्रिज से ठंडा पानी कैसे पीते, आज हमारे शौहर के पास, ससुर के पास दौलत नहीं होती तो दीवान पलंग पर कैसे सोते। आज लड़की बात नहीं मान रही है, उसको पता है कि इसका बाप फकीर खानदान का है, हमारा बाप दिया है, उसी पे सोता है, उसी से पीता है, उसी से घूमता है। देखिए हम जनरल और हक बात कहने का आदि हैं। बोलिए अगर हम गलत बोल रहे हैं, अरे वो गलत बोल रहे हैं बोलिए, नहीं ना। लेकिन मेरी माँ बहना बेटियों, तुम्हारा भी रिश्ता हो तो तुम लोग भी बोलो कई लड़का शादी नहीं करेंगे, निकाह तब करेंगे जब ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। हाँ, लड़की लोग का भी गलती है, फटाफट हाँ राजी हो जाती। कहाँ राजी हो? बड़ा करो। जब लड़का पसंद नहीं करता तुम क्यों पसंद करती हो? और ये हक है, लड़की चाहे तो निकाह करे, ना चाहे तो ना करे। हाँ भाई, जिसकी शादी हुई है बताइए आप लोग, या जो इमाम निकाह पढ़ाता है पहले लड़का के पास जाता है कि लड़की के पास? बोलो भाई, लड़की के पास ना। और क्या कहता है? ए फला की बेटी, 2 गवाह है, फला का बेटा से तुम्हारा निकाह करने जा रहे हैं, तुम्हें इजाजत देती हो? तो लड़की बोलती हाँ इजाजत देते हैं। तब वो मौलवी साहब जाता है, अगर वो बोल देगी नहीं देते हैं, पढ़ा देगा जबरदस्ती? अरे बोलो ना भाई, नहीं ना। ये लड़की को पावर इस्लाम ने दिया, नबी की शरीयत ने, जिससे चाहेगी वो निकाह करेगी, नहीं चाहेगी नहीं करेगी। ये सब जाहिल लोग बैठ के मीडिया पे बोलता है इस्लाम दबा रहा है, हक छीन रहा है। जाहिल, पढ़ो लिखो तो पहले। निकाह इजाब कबूल का नाम है, लड़की इजाजत देती तब लड़का कबूल करता है। अगर लड़की बोलेगी नहीं करेंगे फला लड़का से निकाह, हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई। और मैं ऐसे बात बाजारी नहीं करता हूँ। सुनो, बहुत कीमती बात याद आ गई, आप लोग खुशनसीब हैं वाकई में। लगता है मेरा आना वसूल हो गया। बहुत बड़ी बात याद आ गई, बता दें? फिर तकरीर शुरू करेंगे, बता दें? तो सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अरे बाजा बढ़ा ना तुमने, तब बढ़ाएगा तुम, हम चल जाएंगे तब। तड़प के बोलिए। अरे उसका नहीं बढ़ रहा, आप लोग अपना तो बढ़ाइए, और जी लगा के, और मस्ती में। सुनिए, इमाम हुसैन की बीवी का नाम क्या है? शहरबानो। हाँ, कौन बताए? आप। अल्लाह ताला सलाम करें, बहुत अच्छी बात। हजरत इमाम हुसैन की बीवी का नाम क्या है? शहरबानो। शहरबानो कहाँ की थी? ईरान की, बादशाह की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बादशाह की बेटी। जब ईरान फतह हुआ तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने के ज़माने में वो जो मदीने आई तो बादशाह की बेटी, मौला अली से हज़रत फारूक आज़म ने कहा कि बादशाह की बेटी है, जिसका दूल्हा भी बादशाह होना चाहिए। जी लगा के। अली ने कहा तो मदीने में बादशाह कौन है? कहा आपका बेटा इमाम हुसैन है। कहा वो कैसे? कहा मेरे नबी ने फरमाया जन्नती नौजवानों का सरदार इमाम हसन हुसैन है। जो जन्नती नौजवानों का सदर हो, उससे ज़्यादा अच्छा लड़का कौन होगा? तो बादशाह की बेटी है शहरबानो, और ये खुद बादशाह हैं, इमाम हुसैन से निकाह कर दिया जाए। शहरबानो को बुलाया गया। फारूक आज़म ने पूछा, शहरबानो तुम्हारे लड़का पसंद किए हैं, क्या कहती हो? कहा कि हमको इजाज़त है अमीरुल मोमिनीन, ए फारूक आज़म, कि हम चाहें तो पसंद करें, चाहें तो रिजेक्ट कर दें। फारूक आज़म ने फरमाया ये तुम क्या पूछती हो? ये हक तो इस्लाम ने दिया है, ये हक तो नबी की शरीयत ने दिया है कि लड़की चाहेगी तब निकाह होगा, नहीं चाहेगी तो निकाह नहीं होगा। इमाम हुसैन को बुलाया गया। कहा हुसैन, शहरबानो से निकाह तुम्हारा करना चाह रहे हैं। बोला आपका फैसला, मेरे बाबा अली का फैसला हमें मंजूर है। सुनिए, अब जो हम इतनी बात को बताएं, जिस बात को बताने के लिए उस बात को सुनिए। कसम खुदा की मेरा आना वसूल हो जाएगा, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, और मेरा पसीना बहाना वसूल हो जाएगा। मदीने में बाजार लगा,
सारे मदीने वालों को इकट्ठा किया गया, शहरबानों को बुलाया गया और फारूक आजम ने कहा, शहरबानों चेहरे से निकाब पलटो, सामने हुसैन खड़े हैं देखो, अगर तुम कहोगी पसंद करोगी तो तेरा निकाह होगा, नहीं पसंद करोगी तो निकाह नहीं होगा। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, शहरबानों ने जैसे चेहरा से पर्दे को उठाया है, निकाब पलटा है, सामने इमाम हुसैन का चेहरा था। चिल्लाकर बोली, शहरबानों कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, बचपने से लेकर आज बालिग होने तक ये चेहरा ख्वाब में 170 मरतबा दिखाया गया है और आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, ए शहरबानो जब तेरा दूल्हा होगा तो यही नौजवान होगा। मालूम है क्यों? इसलिए कि अल्लाह आलिमुल गैब है, मेरे खुदा को पता था कि यही शहरबानो है जिससे अली अकबर पैदा होंगे, अली असगर पैदा होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होंगे, शान क़यामत तक आने वाली जो सैयदों की नबी की नस्ल होगी वही शहरबानों की औलाद से होगी। अब याद करो मेरे दोस्त, इजाबो कबूल जब लड़की इजाज़त देती है तब लड़का कबूल करता है। खुदा के वास्ते नमाज की पाबंदी करो, रोजा रखो, हक और सच बोलो और अपने अपने घर में बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ है तो उसकी खिदमत करो, सेवा करो, पाँव दबाओ, पाँव में तेल लगाओ। कसम खुदा की, बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ अगर दिल से दुआ कर देगी तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। आ गए शाहबाज बाबू, शमीम भाई कुछ बढ़ावे, कोई दिक्कत नहीं ना? असुविधा होगा तो बोलिएगा। हाँ कितना बजा? 3 बस तो तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो शुरू करें, तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के मस्ती में, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। वाल्मीकि ने कहा गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। अब उलमाए किराम मद्दाहाना रसूल आ गए, आप भी पढ़े लिखे। मौलाना कादरी जुमला बोलने जा रहा है, जो किताब है, जो कुरान आया है, भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिनकी ज़ात पे कुरान नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। ना खुदा का जवाब, ना लाने वाले जिब्रील का जवाब, ना जिस पे कुरान नाजिल हुआ है मेरे मुस्तफ़ा का जवाब। वाल्मीकि ने क्या कहा? उरू शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, वो पढ़ा पढ़ाया होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका है ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बंगाल का मुसलमान। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमान एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का, कि जो दुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए, वो आमना का महापारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ना कुरान का जवाब, ना आने वाले साहिबे कुरान का जवाब। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। और वाल्मीकि कह रहा है परारूपम
रूपम, दो रूप, एक आसमानी एक ज़मीनी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तड़प के अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। शबे मेराज अल्लाह ने बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में अर्ज़ करना चाहिए तो परवरदिगार आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर और जाने में हुजूर ही हुजूर। आए नबी नूर बन के, मेराज में जा रहे नबी हुजूर बन के। न आने का जवाब, न जाने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। आए नूर बन के, जमाने में छा गए हुजूर बन के। न आने का जवाब, न जाने का जवाब, न जगमगाने का जवाब, आने में नूर ही नूर। अब अल्लाह फरमाता बंदो मेरा मुस्तफ़ा नूर से है, अगर मुस्तफ़ा नूर से नहीं होगा तो हमसे लेगा कैसे, हमसे लेगा कैसे? लेने में नूर ही नूर। अल्लाह फरमा रहा नूर लेके मुस्तफ़ा जाएंगे रब से और पूरी दुनिया को देंगे सबको। न लेने का जवाब, न देने का जवाब। अब मुस्तफ़ा नूर है, रब से ले रहे हैं, सबको दे रहे हैं। न लेने का जवाब, न देने का जवाब। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अब कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। गलत है कि नहीं? नौज़ बिल्लाह। मैंने एक को पकड़ा एक दिन, कैसे बोलता है नबी हमारी तरह? मौलाना कादरी नबी को हाथ था? मैं कहा बिल्कुल था। बोला हम लोग का भी हाथ है, नबी का पाँव था, हमारा भी पाँव है। नबी की आंखें थी, हमारी भी आंखें हैं, तो हमारी तरह नहीं हुए? मैं कहा या अल्लाह 14 साल तुम मदरसा में क्या पढ़ा? अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने नबी को इंसान बनाकर भेज दिया, आदमी बनाकर भेज दिया, ताकि हम लोगों को खाने पीने का तरीका आ गया और बिजनेस करने का तरीका आ गया, शादी ब्याह का तरीका आ गया। अगर मुस्तफ़ा आदमी बन के ना आते तो ना आदमी को आदमियत बनती, ना इंसान को इंसानियत। ये अल्लाह का करम है कि नहीं है? मैं कहा तुम अपनी तरह कह रहे हो? मैं मिसाल देता हूँ। मैं कहा अल्लाह का करम है, मैं पढ़ा लिखा मौलवी हूँ, हदीस शरीफ से तुम्हें मिसाल देता हूँ। हदीस शरीफ में है मेरे सरकार ने दावत दिया, मेहमान बढ़ गए। मेहमान थोड़ा बोलना होगा आप लोग को, मेहमान नींद आ जाएगी। मेहमान बढ़ गए। साहबी आए का या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने किया गूंदे हुए आटे को ले आओ। साहबी गूंधा हुआ आटा लेकर गए नबी की बारगाह में। नबी ने लवाबे दहन निकाला, आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं, रोटियां बढ़ गईं। बुखारी शरीफ हदीस पाक है, रोटियां बढ़ गईं। मैंने कहा मौली साहेब तुम भी बोलते हो नबी माशाल्लाह हमारी तरह है। घर जाओ और घर में जब तेरी मैडम, तेरी मोहतरमा, तेरी अहलिया जब आटा गूंधे तो तुम भी अपनी बीवी के आटा में थूको। मौली साहेब तेरी बीवी पूछेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया, अब तुम आटा में थूकेगा? कहना मौली साहब ए बीवी, ए मोहतरमा, ए मिनिस्टर, थूक नहीं रहे, रोटी बढ़ा रहे। मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के पतीसी शहीद कर देगी। क्या पता चला कि तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और मेरे नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। तुम किसी की आंख में थूक दो तुझे बंगला बन जाए, तुम किसी को पानी में थूक दो तो पानी पिएगा? किसी का थूका हुआ पानी को पिएगा? मगर खरा हुआ खरे कुएं में नबी ने एक बार लुआबे दहन डाला तो कयामत तक पानी मीठा हो गया। अबू कतादा जंग के दरमियान
एक तीर आकर के आंख पे लगे और आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी की बारगाह में अबू कतादा आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने कहा करीब आ जाओ। आंख की गुठली दस्ते नबूवत में रखा, लवाब दहन लगाया, अबू कतादा की आंख की गुठली आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है कि जब से नबी ने आंख की गुठली रखी है, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी ज्यादा आ गई है। तो नबी की तरह कोई नहीं है। अरे दुनिया का जितना है सब खाकी बशर है, मुस्तफ़ा नूरी बशर है। हम सब खाकी बशर हैं, मुस्तफ़ा खैरुल बशर हैं। हम जैसे नबी नहीं है। नबी अगर ना आते तो अल्लाह ताला ये दुनिया को पैदा ना करता, हम सबको पैदा ना करता। अरे नबी पे दरूद भेजने से और नबी की मोहब्बत से आदम की तौबा कबूल हुई। जो हम लोगों के बाप हैं तो हमारी हैसियत क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आगे वाल्मीकि लिखता है परारूपम परादीपम। आप लोग सुस्त पड़ गए, आप लोग सुस्त पड़ गए, नींद दबा रही है। हाँ हम चेहरा पढ़ रहे हैं, मेरा रोजाना यही काम है। हाँ तो सुनिएगा, सुनाएंगे न हम जाएंगे तो जबरदस्ती सुनाएंगे। मैंने आप सोइएगा और हम चिल्ला रहे हैं, मैंने हम बुढ़बा का होशियार हैं। हाँ 2 बजे शुरू किए हम तकरीर और 3:15 बज गया है। बताइए, 1.25 घंटा तकरीर कर लिए और आप लोग सोइएगा तो हम तकरीर करेंगे? बोले कि जाए हम तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। हे अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को खुशहाली अता फरमा, उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वाल्मीकि और उतर कर देखे देखो और मंत्र मिला कोम परम दूत ये नाशय यदा यदे नाशय कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा। रोशनी जलती है या चलती है? अरे बोलिए भाई, चिराग जलता है कि चलता है? नूर जलता है कि चलता है? जलता है ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। और जी लगा के अब उस नूर चिराग की जानिब जो चल कर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला, अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजात चल गई। और बंगाल के सुन्नी जयालो करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम सब नबी के गुलाम आशिक हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं। आशिक जलता नहीं है, मोहब्बत के साथ चलता है। और आज तक इसलिए गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिक रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो आज 56 साल से बाबा का नाम क्या है? मक्खन काजी, बरखन काजी। आज बरखन काजी अले रहमत और रिजवान 56 साल के बाद भी जगमग 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 हो रहे हैं। जब तक जिंदा थे रोजाना मेला था, आज अंदर है तो सालाना मेला है। न ऊपर झमेला है न नीचे झमेला है। इसलिए हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, सहाबा के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं। और नबी का आशिक कभी मरता नहीं, जिंदा रहता है। एक शेर हम भी पढ़ दे गाली बाबू, पढ़ दे समझ लो, पढ़ दें, पढ़ दें शेर तो आप लोग बोल दीजिए। बुलबुल को फूल
शम्मा को परवाना चाहिए, आपको तड़प कर बोल देना चाहिए। और जी लगा के, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। 3:15 हो गया मगर दीवाना जगमग जगमग कर रहा है और अभी मौलाना कादरी ने तकरीर शुरू नहीं किया है। तो शुरू करें। आगे जब उतरे वाल्मीकि रामायण को पढ़ते पढ़ते तो एक मंत्र मिला, दम, जिसका मतलब लोग बयान करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, शमीम बा हैं, मामून बा हैं और गालिब मद्दाए रसूल गालिब मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, मोहनपुरी शहबाज बाबू हैं, अनीस बाबू हैं। लोग कहेंगे हजरत हम कैसे आपकी बात मान लें? तो मैं कहूँगा मत मानिए। लालम आलम लादशम महादमन कही के तौर पे वाल्मीकि ने लिखा है, सीधे अयोध्या जलते हैं और जाके तुलसीदास से पूछते हैं, हे महाराज तुलसीदास तुम बताओ लालम आलम लादशम दम का मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने अयोध्या से कहा कि मैंने बहुत पहले कह दिया है, ला इलाहा बाबन लालम आलम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा बाबन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बरा बेकुल कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। और जब सीने में मुस्तफा का मदीना होगा तो खुद ब खुद वो बंगाली दीवाना होगा, और दीवाना जब जाएगा मदीना तो ये गाएगा तराना कि यूं ही जिंदगी का तराना रहेगा। कब बोलिएगा? और जी लगा के, यूं ही जिंदगी का तराना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत, अल्लाह रसूल के करम से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। अगर इज्जत मोमिन मुसलमान के लिए नहीं होती तो आज मजार ऐसा जगमग जगमग नहीं होता। आपके गांव में कब्रिस्तान है? 2 मिनट में बता देते हैं। आपके गांव कब्रिस्तान है? अरे बोलो ना भाई, कब्रिस्तान है? तो कब्र पे जूता पहन के चलता है कोई? चप्पल पहन के घर बनाता है? अच्छा ये बताइए, कब्रिस्तान में कब्र पर जूता पहन के चलना सही है गलत? चप्पल पहन के दुकान खोलना, मकान बनाना, मदरसा खोलना गलत, गलत। मस्जिद बनाना गलत, सब गलत। कब्र पे ना मस्जिद बना सकते हैं, ना मदरसा खोल सकते हैं, ना दुकान खोल सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना चप्पल पहन के चल सकते हैं, ना जूता पहन के चलते हैं। और जो जूता पहनेगा उसका मुंह में जूता जूता कर दिया जाएगा। बोलो सही है गलत? अरे बंगाल के भोले बालों, सुन्नी मुसलमानों का और करो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना। आम कब्रिस्तान का आम मुर्दा पर, आम कब्र पर चप्पल नहीं पहन सकते, जूता नहीं पहन सकते, मकान नहीं बना सकते, मस्जिद तामीर नहीं कर सकते, मदरसा नहीं खोल सकते। अल्लाह का करम देखो, जब आम कब्रिस्तान के आम कब्र की अल्लाह ने आम मुसलमान को इतनी इज्जत दिया है तो कल मैदान महशर में आलम क्या होगा? दुनिया में जब तक है खुदा के रहमतों के साए में है, कल मैदान महशर में उठेंगे तो मुस्तफा के साए में उठेंगे। यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसा में तो बगावत है, रुला में तो बगावत है। 3:25 हो गया, तकरीर शुरू नहीं किया। बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम बिरद बनाना, शकर कोई रास्ता बना योगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा कोई कबूल, ढाजा नूर मोहम्मदी, ढाजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी को सबूल। अभी 1.25 घंटा और चाहिए। हमको पतला दुबला देख रहे हैं आप लोग? 1.25 घंटा में तो हमारा खून गर्म होता है।
अगर जिंदा रहे फिर कभी मिले तो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने, अगर मेरी ज़िंदगी सलामत रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही, तो यहीं से तकरीर ख़त्म कर के जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वहीं शुरू करेंगे। मगर आप लोग जाएंगे? अरे तकरीर ख़त्म करें, आप लोग जाइएगा? हाँ, अभी शहबाब मद्दाह रसूल शहबाज बाबू पढ़ेंगे और 2-3 शेर अनीस राजा हबीबी साहब पढ़ेंगे। तो मेहमान हैं, सुनना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सुन के जाइएगा इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन।